नमस्कार। सास बहू की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ चित्रलेखा और ये है मेरी प्यारी बहू पारुल। साथियों। आज आपको एक इतनी अच्छी जगह, इतनी पावन जगह, इतनी पवित्र जगह, इतनी अद्भुत जगह पर हम आपको लेके आए हैं। और ये स्थान है माँ राज राजेश्वरी का दरबार, माता त्रिपुर सुंदरी का दरबार, जो भोपाल में झरनेश्वर महादेव प्रांगण में स्थित है। है। अब मैं इसकी क्या तारीफ़ करूं। तारीफ़ की बात तो बहुत छोटी बात होती है, छोटे मुंह बड़ी बात। तो सबसे पहले तो मैं वो राजराजेश्वरी माँ देवी, जिन्हें हम ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, जिन्हें हम श्री विद्या भी कहते हैं, उनके चरणों में आज हमें मौका मिला है आने का, उनकी प्रेरणा से, उनकी कृपा दृष्टि की वजह से। तो आज आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, अद्भुत अद्भुत, जिनको देखकर, जिनको सुनकर आप मतलब आनंद आनंद, और आपको लगेगा कि हम भी एक बार आके यहाँ पर देखें। दर्शन करें। तो सबसे पहले साथियों एक बात बता दें आपको, ये जो मंदिर है, इस मंदिर का जो नींव रखी गई, जो बनवाया गया, वो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी, जो ज्योतिष पीठ और द्वारिका पीठ के पीठाधीश्वर हैं। तो उनके कर कमलों से रखा गया और उन्हीं ने इस पूरे पूरे मंदिर की व्यवस्था की है। साथियों, ये जो मूर्ति इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है माँ त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति। ये क्रिस्टल की बनी हुई है, आदमकद मूर्ति है और एशिया में सबसे बड़ी क्रिस्टल की मूर्ति है। तो आज हम अंदर जाएंगे और ये जो 10 महाविद्याएं हैं, उन 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है, इन्हें हम ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। इन्हें पदवी मिली है राज राजेश्वरी की। तो जो ब्रह्म विद्या है, मतलब ये सर्वोत्कृष्ट है। वास्तव में जो 10 महाविद्याएं हैं वो 10 दिशाओं को कवर करती हैं। हर दिशा की एक महाविद्या होती है, एक देवी होती है। उसी में से ईशान दिशा की, ईशान कोण की जो देवी हैं, वो है हमारी माँ त्रिपुर सुंदरी। और ये जो हैं वो शांति से लेटे हुए शिव, सदाशिव के नाभि कमल से निकले हुए कमल के ऊपर विराजमान है। इनका जो सिंहासन है वो 5 लोगों के ऊपर टिका हुआ है। वो हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सदाशिव और ईशान। तो इनके ऊपर ये विराजमान है और ये अद्भुत हैं, अद्भुत हैं। इनको भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी कहते हैं। आपने साथियों सुना होगा कि इनको अगर किसी की आराधना कर रहे हो तो आपको भोग विलास की चीज़ें मिलेंगी, किसी की आराधना कर रहे हो तो मोक्ष का मार्ग मिलेगा। लेकिन ये जो माँ त्रिपुर सुंदरी हैं, ये भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। आप यहाँ पे भी जो आप ऐशो आराम, राजसी जीवन, ठाट बाट जो भी चीज़ें हैं, उनका उपभोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त हों। तो आज मैं बहुत गदगद हूँ, अंदर से बहुत खुश हूँ। और मैं बताती हूँ, अभी हमारे आज माताजी पिताजी भी साथ आए हुए हैं, उनको मैं लाई हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला आज के उनको भी दर्शन करा देते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी के। और आपका जब भोपाल आगमन हो, कभी भी, किसी का भी, जो हमारे साथी भोपाल वाले हैं वो तो ज़रूर आके देखेंगे, यहाँ पर दर्शन करेंगे। और जो बाहर से आते हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो अगर आपका भोपाल आगमन हो तो माँ त्रिपुर सुंदरी के चरणों में अवश्य शीश झुकाने के लिए आएँ। और ऐसा नहीं है कि काम की वजह से आएँ, आप स्पेशली यहाँ पर आएँ और फिर आज जो हम वीडियो बना रहे हैं उसका आनंद लेते हुए उससे आप कोरिलेट करें। मतलब आप सोच नहीं सकते कि श्री विद्या क्या चीज़ है। गीता कहती है कि श्री विद्या में सभी विद्या समाहित हैं, ये सर्वोपरि है, इसीलिए इसको ब्रह्म विद्या कहा गया। नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट जिसको कहते हैं, वो है ये। और मैं तो मतलब क्या मैं बोलूँगी, क्या मतलब, ये जो बैखरी वाणी होती है ना, ये जो जिह्वा से बोली जाती है, ये बैखरी, ये सबसे तुच्छ वाणी है, तुच्छ चीज़ होती है। लैंग्वेजेस अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे लैंग्वेज ऑफ हार्ट, लैंग्वेज ऑफ सोल, लैंग्वेज ऑफ माइंड, ये लैंग्वेज ऑफ टंग जो हम बोल रहे हैं, ये बैखरी वाणी होती है, बैखरी। और ये सबसे निम्न स्तर की होती है। तो निम्न स्तर से कितना हम इतनी अद्भुत एब्सोल्यूट के बारे में, इतनी अद्भुत प्रचंड शक्ति के बारे में हम आपको बता सकते हैं। तो जितना मैं बता सकती हूँ उतना मैं कोशिश करूँगी। ये जो हमारा देवियों का 10 महाविद्याओं का जो कुल है, इनमें 2 कुल आते हैं। एक आता है श्री कुल और दूसरा आता है काली कुल। तो जो देवियों का रूप है वो
अलग अलग प्रकार का है। कुछ देवियाँ सौम्य रूप में आती हैं और कुछ देवियाँ उग्र रूप में आती हैं। कुछ देवियाँ थोड़ी सौम्य थोड़ी उग्र हैं। तो ये हमारी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी सौम्य देवियों में से एक है। और माँ काली रौद्र रूप वाली जो है वो उग्र रूप वाली देवियों में से एक है। तो ऐसे 2 कुल हैं 10 महाविद्याओं के। अगर साथी जो पीताम्बरा पीठ बगलामुखी गए होंगे, कभी धूमावती के दर्शन करने गए होंगे, तो वो भी 10 महाविद्याओं में से एक है, बगलामुखी और धूमावती। तो इसी प्रकार से तारा, मातंगी, श्री, कमला, जो भी कुछ हैं आपकी जो चारों 10 महाविद्याएं, उन्हीं में से एक है त्रिपुर सुंदरी, जिनको सर्वोच्च स्थान राजराजेश्वरी का ओहदा प्राप्त है। इनकी जो पूजा आराधना की जाती है वो की जाती है श्री यंत्र के द्वारा, श्री चक्र के द्वारा, क्योंकि वो श्री यंत्र वास्तव में लोग सोचते हैं कि श्री का है, मतलब कि उनका है लक्ष्मी जी का, लेकिन वास्तव में लक्ष्मी जी ने इनकी आराधना की थी, तो इन्होंने कहा था श्री संयुक्तो भव। तब से वो श्री यंत्र को हम लोग सब लक्ष्मी जी का यंत्र मानते हैं। वास्तव में वो यंत्र माँ त्रिपुर सुंदरी का ही यंत्र है। तो आइए साथियों, हम आपको अंदर लेके चलते हैं, जहाँ पर हमारे माता जी पिताजी भी बैठे हुए हैं, और माँ त्रिपुर सुंदरी का हम दर्शन कराते हैं साक्षात आपको, कि आप भी मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। आइए आइए मेरे साथ। वो ही आएंगे। हाँ तो कोई बात नहीं। ये हमारे माता जी पिताजी बैठे हुए हैं, और वहाँ आगे चलती है, बताते जाएंगे। और ये है साथियों कमला, 10 महाविद्याओं में से एक देवी कमला, जिनकी बात मैंने अभी की थी। ये है देवी मातंगी, ये है देवी बगलामुखी, जो दतिया पीताम्बरा पीठ, ये देवी धूमावती, ये भी दतिया पीताम्बरा पीठ में स्थापित हैं। ये है देवी त्रिपुर भैरवी, देवी भुवनेश्वरी, देवी त्रिपुर सुंदरी, जिनका कि ये मंदिर है। देवी छिन्नमस्ता, देवी तारा, और देवी काली। तो साथियों, अब बताइए, क्या आपने दर्शन किए माँ त्रिपुर सुंदरी के? राज राजेश्वरी के चरणों में नमन किया? और आप अच्छी तरीके से, जब आप शांति में बैठे हों, तब आप इस वीडियो को देखिए, निहारिए और सोचिए, कोशिश कीजिए। सिर्फ पूजन करना नहीं है। ये जो श्री विद्या है, ये ब्रह्म विद्या है, ये 2 तरह से इसकी आराधना की जाती है। एक द्वैत साधना, एक अद्वैत साधना। तो जब आप इसमें घुसेंगे अंदर, तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या अंदर इतना अथाह भंडार है ऊर्जा का, कि आपको समाहित नहीं कर पाएंगे अपने अंदर, अगर आप माँ त्रिपुर सुंदरी के चरणों में आते हैं। तो साथियों,
नहीं होगा, नहीं हो गया। तो साथियों, अब हम इस वीडियो को यहीं पर केवल सास के साथ, क्योंकि बहू वीडियो बना रही है इसके लिए यहीं पर हम पूर्ण विराम करते हैं और कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर यहाँ पर आगे एक बार दर्शन करेंगे माँ के चरणों में। तो आगे आने वाले समय में हम ऐसे ही बहुत स्पेशल, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, सिर्फ हमारा उद्देश्य वीडियो बना के डालना नहीं है, सिर्फ हमारा उद्देश्य केवल किताबों में से देख के बनाना नहीं है। ये जो नॉलेज है, जो जिया गया है, जो किया गया है, उसी के आधार पर मैंने इसके बारे में जो कुछ तुच्छ अपने जीवन से जो सीखा है वो मैंने आपके समक्ष रखने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ कि आप निश्चित रूप से इससे लाभ लेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय। जय माँ त्रिपुर सुंदरी।